दापुर नाम का एक छोटा सा विकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सपना पूरा करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के आजीवन में ऐसी घटना घटी। उसी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कि कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उसी दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। उसे 1-2 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोरी कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया था। अंधेरे में वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती हैं। को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है। काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही वह अपने बच्चे के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी
अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो देखते रहें।